आज शुरू करते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में अगली वीडियो। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और बाल मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम जीवन अभिवृत्ति के 10-10 नंबरों का संकलन किया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग किशोरावस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुछ उसके जो प्रश्न बचे थे उनका संकलन यहाँ किया गया है और प्रमुख कथन लिए गए हैं किशोरावस्था से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है संवेगात्मक विकास इस अवस्था में तीव्र होता है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किशोरावस्था में आ जाती है। तो ये महत्वपूर्ण कथन आपके लिए बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और यह पढ़ते हैं कि किशोरावस्था के कठिन काल कौन से हैं। अगला दिया गया है किशोरावस्था के कठिन काल। देखिए, समायोजन में असमर्थता, अर्थात किशोरावस्था में बालक समायोजन नहीं कर पाता। संवेगात्मक अपरिपक्वता, यौन आकर्षण, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति, उदासीनता, दीवा स्वप्न, स्वच्छंदता, नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति पाना चाहते हैं इस अवस्था में बालक। नेक्स्ट पढ़ते हैं किशोरावस्था का अगला भाग। दिया गया है किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन है। किशोरावस्था में प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव है। तो ये किशोरावस्था का कथन है। अगला दिया गया है किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं और एडोलसेंस रचना किसकी है? जी.एस. हॉल की रचना है। प्रमुख कथन है आपके लिए और स्टार पॉइंट का ये प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट, किशोर में जो सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं। जी.एस. हॉल का ये भी कथन है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। किशोरावस्था के बारे में किसने 4 शब्दों का प्रयोग किया है? आइए आगे पढ़ते हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या तत्व के रूप में परिभाषित किया है। तनाव, ध्यान देना, तनाव, संघर्ष, तूफान, विरोध। ये कहा है स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है कि किशोरावस्था तनाव, संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है? तो यह कहा है स्टैनले हॉल ने। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं जब हम बात करते हैं स्टैनले हॉल की। नेक्स्ट देखते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता संवेगों का आधिक्य, कल्पना की बहुलता तथा मानसिक विकास है। संचय की प्रवृत्ति किशोरावस्था में नहीं होती है। तो जो किशोरावस्था में संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है, यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी अवस्था है जिसमें संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। एक एक पॉइंट का अच्छे से विश्लेषण करके यहाँ पे शामिल किया गया है। अगला बढ़ते हैं। आगे दिया गया है संवेग का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग का शाब्दिक अर्थ माना जाता है उत्तेजना में उथल पुथल। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना में उथल पुथल। किशोरावस्था में आवेगों में तीव्रता होती है। किशोरावस्था में बालक विषमलिंगी में रुचि लेने लगता है। किशोरावस्था के बाद बालक वास्तविक जगत में आ जाता है। इसके बाद कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो इसके बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है और प्रौढ़ावस्था में बालक वास्तविक जगत में प्रवेश कर जाता है। आगे बढ़ते हैं। संवेदनशीलता, इन पॉइंटों पे ध्यान देना है। संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान,
कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना, इसे मानसिक विकास कहते हैं। इसे कैसा विकास कहते हैं? इसे मानसिक विकास कहते हैं। संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि होना मानसिक विकास कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले पॉइंट को। आगे दिया गया है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कक्षा कला में शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनिंघम महोदय के अनुसार कहा गया है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है। किसने कहा? कनिंघम महोदय के द्वारा कहा गया। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किशोरावस्था में चाहता है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था किसकी अस्थिरता की अवस्था है? तो प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था। बालकों के सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक एवं बालक पर होता है। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से संतुलित रहता है, जबकि अंधे बालक की दृष्टि 20/200 होती है। ये 20/200 क्या है? 20 का 200 का मतलब है कि यदि कोई सामान्य बालक है वो 200 सेंटीमीटर तक देख सकता है, तो वहीं पे जो अंधा बालक है, जो दृष्टि बाधित बालक है, यहाँ पे अंधे बालक को तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो दृष्टि बाधित होंगे उनको केवल 20 सेंटीमीटर तक दिखाई देगा। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, तो महत्वपूर्ण कथन है शैशवावस्था के लिए मॉन्टेसरी शिक्षण विधि और किंडरगार्टन विधि तथा खेल विधि से शिक्षा दी जाती है, जो किंडरगार्टन विधि है, और ये दोनों शैशवावस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां मानी जाती हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और बाल्यावस्था के प्रमुख विशेषता को देखते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, उन पे नजर डालते हैं। देखिए, इसमें जो पहली विशेषता है सामूहिक भावना की प्रबलता। जो भी बाल्यावस्था के बालक होंगे, अर्थात जिनकी एज 6 से 12 वर्ष के बीच होगी, वो समूह में रहेंगे। आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में कुछ क्षणों के लिए शारीरिक विकास रुकता है और उसके बाद में पुनः जैसे किशोरावस्था प्रारंभ होता है फिर से परिवर्तन होने लगते हैं। रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन। तो ये प्रमुख विशेषता 7 प्रमुख विशेषताएं हो जाती हैं किसकी? जब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था की 7 प्रमुख विशेषताएं। कुछ और भी आगे कथन है, उनको देख लेते हैं। आगे दिया गया है बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। 9 से 12 वर्ष की आयु में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है की अवस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में बालक माँ बाप के साये से निकलकर, जो 9 से 12 वर्ष की आयु होती है उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, माँ बाप के साये से निकलकर बालकों की संगत पसंद करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो माँ बाप के साये से निकलकर बालकों की संगत पसंद करते हैं। इस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग का सक्रिय सदस्य बनना ज्यादा पसंद करता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था की जब बात करते हैं तो अपने सक्रिय सदस्य जैसे 4 या 5 लोग हैं तो उसमें एक अपना विशेष स्थान चाहता है बाल्यावस्था में। आगे देखिए, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता ज्यादा होती है, तो इसमें दिया गया है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या। ये
जो संवेग आएंगे किशोरावस्था के उनके लिए हैं नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, सामाजिक परंपराएं आदि प्रमुख हैं किशोरावस्था की जब बात की जाए। आगे दिया गया है बुद्धि, तो यहाँ पे हम लोग बुद्धि के प्रमुख कथन देख लेते हैं और बुद्धि से कई सारे प्रश्न भी बनाए जाते हैं। बुद्धि के प्रमुख कथन दिया गया है। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने किया? तो ये गाल्टन महोदय ने किया था। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किसने? गाल्टन महोदय ने। अगला, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा है? बंकिंघम के अनुसार कहा गया है बुद्धि सीखने की अवस्था है। यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह भी पूछा गया है। वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि मानी जाती है। बुद्धिमापन का सबसे पहले प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने किया है, यह भी कई बार पूछा गया है। बुद्धिमापन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने किया। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, पाठ्यक्रम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। यहां से देखेंगे बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो पाठ्यक्रम का पड़ता है, बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव पाठ्यक्रम का पड़ता है। तो यहां से हम लोगों ने बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में एक और पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आपको केवल इतना करना है कि ये वीडियो 2 से 3 बार 4 बार आपको केवल ध्यान से सुनना है और सामने आपको चला के रख देना है। पूरा एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। और अब बाल विकास के जो प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बचे हुए हैं वो 2 से 3 पार्टों में कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम लोग प्रारंभ करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।